राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें देवउठनी ग्यारस पर किस तरह से बनाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देवताओं की पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए। देवउठनी ग्यारस के दिन किस तरह से देव उठाने चाहिए, क्योंकि देव जो 4 महीने से सोए हुए रहते हैं वो देवउठनी ग्यारस के दिन उठाए जाते हैं, तभी से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। तो हमें इन्हें किस तरह से उठाना चाहिए और देवों को उठाने की पूजा विधि क्या है, आज की इस वीडियो में आप यही देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, हमने एक साफ जगह पर देव मान लिए हैं गेरू से और कली से। इसके बाद जल का लोटा लेंगे और देवताओं को स्नान कराएंगे। इसके बाद हम लेंगे रौली। तो रौली से हम तिलक छापे करेंगे भगवान की, विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के, क्योंकि हमने जो यहाँ पर देव बनाए हैं वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की छवि बनाई है। इसके बाद देखिए, हमें लेने हैं ऋतुफल, और ऋतुफल में मैंने लिया है यहाँ सिंघाड़ा, शकरकंदी और काचरी, आलू, मूली और मोगरी, बैंगन। आप ये सब चीज़ें, और बेर और एप्पल, आप ये सब चीज़ें या इसके अलावा जो भी आपके पास ऋतुफल है वो लीजिए और देवताओं को समर्पित कीजिए। तो ज़्यादातर ऋतुफल का महत्व होता है। इस ऋतु में जो भी फल आप चल रहा है लेटेस्ट, आप उसे चढ़ाइए। और देखिए, लीजिए कपास थोड़ी सी, क्योंकि जो कपास की खेती इस मौसम में की जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पैर बनाए हैं, जितने भी पुरुष हमारे घर में हैं, हमने उतने ही पैर बनाए हैं और एक एक्स्ट्रा बनाया है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और बनाए हैं हमने गाय के खुर, वो भी एक एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो इन सबको हम तिलक लगाएंगे और इनकी भी पूजा करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें भोग स्वरूप लेना है खील पताशे। आप खील पताशे रखिए, गन्ने भी रखिए। मैंने यहाँ गन्ने नहीं रखे हैं, आप गन्ने ज़रूर से रखिए। और भोग में जो भी आप मीठा लगाना चाहें वो लगाएं। हमारे यहाँ पुए से भोग लगाते हैं। मैंने अभी पुए नहीं बनाए, मैं डेमो दे रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ मिठाई रखी है। इसके अलावा घी का दीपक रखिए और धान ज़रूर रखिए। देखिए, एक प्लेट में आप तो बाजरा रख सकते हैं, आप मक्का रख सकते हैं या गेहूँ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ गेहूँ रखा है और कपास रखा है। इसके अलावा दक्षिणा भी ज़रूर रखिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा रखिए और फिर इस तरीके से पूजा करिए। इसके बाद घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक जला के हम लेंगे एक परात। तो आप परात जो लेंगे वो बड़ी होनी चाहिए, इतनी कि इन सब देव उससे ढक सकें। तो आप अगर दिन में अगर देव बना रहे हैं तो उन्हें ढक कर रखें, क्योंकि धूप इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तो शाम के टाइम, आप जहाँ तक हो शाम के टाइम ही देवता बनाएं और उन्हें इस तरीके से पूजा करें। इसके बाद हम एक लेंगे परात, या फिर एक थाली भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद जो परात या थाली है उसे पानी से हल्का सा क्लीन करेंगे और उस पर हम एक पूरा स्वास्तिक बनाएंगे। तो पूरा स्वास्तिक का मतलब है, ये जो आप दोनों तरफ लाइनें देख रहे हैं ना, ये है रिद्धि सिद्धि। तो इनके सहित ही आप स्वस्तिक बनाएं और अपनी परात को रोली से बहुत अच्छे से या किसी और कलर से सजाएं। उसके बाद दिए के ऊपर आप इसे रख दें उल्टा, और उसके बाद हम देवताओं को उठाने वाला गीत गाएंगे। और देखिए, जिस तरीके से मैं अपने हाथों को आगे पीछे कर रही हूँ परात पर, इस तरीके से आपको करते हुए गीत गाना है। आप चाहें तो परात को एक साइड से पकड़ सकते हैं ताकि वो गिरे ना, और गीत ऐसे गाना है। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों को गौने कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ावे देव, घी का दिया जलावे देव। आओ देव पधारो देव, तुमको आज मनाए देव। चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू बलदाऊ जी तुम्हारा बेटा। चूल्हा पीछे 5 पतीटा, सासू किशन जी तारा बेटा।
ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदरा किशन बलदाऊ तुम्हारा वीरा। ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार। ओने कोने लटके चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। जितनी खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी इस घर सीख सिलाई, उतनी इस घर बहुएं आई। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जागो ब्राह्मणों के देव, जागो हे ईश गणेश। गन्ने सिंघाड़े बेर गाजर, मूली बैंगन सेंगरी, पुए का भोग लगाओ देव। आप इन सब का भोग एक एक बार लगा के बोल सकते हैं और इसी तरीके से गीत गा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देव उठाएं गीत गा गा कर और उनसे प्रार्थना करिए कि देवता सकुशल हमारे घर पधारिए, आप उठिए, अपनी निद्रा से बाहर आइए और हमारे सब मांगलिक कार्यों को सफल कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पूजा करने के बाद 1 घंटे बाद ही इस परात को उठा लिया जाता है, क्योंकि जो दिए के ऊपर हम इसे उल्टा रखते हैं तो इसमें काजल बन जाता है परात पर, और उस काजल को हम सब परिवार वालों को आँख में लगाना होता है। वो हम लोगों की एक रिचुअल है, वो हमारी मान्यता है कि हम इसे लगाने से हमारे आँखों की ज्योति बढ़ेगी। इसके बाद जब सुबह आप इन सबको उठाएं, पूरी रात इन्हें यूं की यूं रहने दीजिए, दिया अपने आप बुझ जाएगा। इसके बाद ये प्रसाद आप बच्चों में या सब में बांट सकते हैं। दक्षिणा हम किसी भी कन्या को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। नाज को आप खाने के काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से ये फल और सब्जियां वगैरह हैं, ये सब आप खाने के काम में ले सकते हैं। कपास से आप पूजा के लिए भाती बना सकते हैं। और इसके बाद जल के लोटे को आप तुलसा जी में समर्पित कर दीजिए और इस तरीके से देव सकुशल और प्रेम पूर्वक उठाइए। तो अगर वीडियो आपको ये मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।